कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपका जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है 20 तारीख को, उसमें आपकी जो किताब की क्वेश्चन है, आपकी जो दोनों किताबें हैं उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। खूब सारे कमेंट आए आप सभी विद्यार्थियों के कि भाई हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, किताब के कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको इस वीडियो में आपकी किताब की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने वाला हूँ। साथ ही ग्रामर की जो कुछ टॉपिक है जैसे टेंस वगैरह हैं, वर्ब वगैरह हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके आगे की वीडियो मिलते रहे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आपके आने वाले पेपर के लिए ये चैनल आपकी काफ़ी हेल्प करेगा और सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी से मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपके जो इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं आपकी इंग्लिश की किताब के वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। और ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना क्योंकि इसकी जो PDF है आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी। और मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ जो शेखावटी मिशन 100 की जो PDF है इंग्लिश की, उससे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो आपके किताब के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो हम देखेंगे। साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा जिसमें आपके टेंस के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टेंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम इसमें साथ में कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके जो टेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस जो कि अभी वर्तमान का है, बीता हुआ पास्ट टेंस और आने वाले को फ्यूचर कहते हैं। ठीक है, इसमें फिर आपके अलग अलग प्रकार के टाइप होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके जो प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसकी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको अपने क्वेश्चन में कहीं पे भी ये जो दिखाई दे ऑलवेज, डेली, सेल्डम, यूजुअली, ठीक है, रेयरली, तो इन सभी के लिए जब भी ly जो एडवर्ब होती हैं उनके लिए क्या होगा, या फिर आपके जो एवरी डे, एवरी नाइट या ईच डे या ईच मंथ, ईयर, ये सभी आपको देखने को मिले। ठीक है, या फिर आपके जो ऑन मंथ, आपके किसी सप्ताह का नाम, महीने का नाम दे दे आपके, तो फिर आपको क्या करना है इसमें प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है उसका प्रयोग करना है। इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें एस और एस का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन जो करता होता है उसमें आपके जो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक वचन के साथ में एस और एस आती है और बहुवचन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे पहला प्रश्न आपके ये है कि द डॉक्टर विजिट, इसका आपके इसमें वर्ब है विजिट और इसमें आपको पेशेंट एवरीडे, तो ये एवरीडे आ रहा है, इसका मुझे प्रेजेंट की बात हो रही है। तो इसमें आपके जो विजिट्स हो जाएगा, ये डॉक्टर जो है एक व्यक्ति, एक वचन है। नेक्स्ट है आपके द मैनेजर मीटिंग ऑन मंडे, तो ऑन मंडे के कारण आपके जो क्या हो जाएगा, टेक का टैक्स हो जाएगा क्योंकि ये एक वचन है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सी टू हर विलेज ट्वाइस मंथ। ठीक है, तो इसमें आपके गो का क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एक वचन के साथ में, तो ES लगेगा। तो ये कुछ आपके जो क्वेश्चन है जिनके आधार पर आपको इनके प्रमुख जो वर्ब है वो आपको देख लेनी है। इसके अलावा आपके कुछ जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य, जैसे सूर्य जो है वो पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तारे टिमटिमाते हैं। तो इन सभी के लिए आपके क्या करना होगा, आपके जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, आपके साधारण सत्य हैं, कहावतें हैं कोई भी, तो उनमें आप जो प्रेजेंट टेंस आएगी, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस का प्रयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका ये द सन राइजेस, ये राइज है इसका मतलब उगना होता है, तो इसमें आपके एक वचन होने के कारण इसमें ES लग जाएगा। ठीक है, एस लग जाएगा। इन द ईस्ट, ये शाश्वत सत्य है कि सूर्य हमेशा जो पूर्व दिशा में ही आपके जो उगता है, तो इसका उत्तर आप में ये फिक्स है। एक आपका अस्त होने का भी है, वो आपके सेट का हो जाएगा। ठीक है, द सन सेट इन द वेस्ट। ठीक है, इन द वेस्ट, तो ये सेट का क्या हो जाएगा, सेट्स हो जाएगा। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट कोटेशन है। ठीक है, कहावत है, इसको याद रखना है। एंड दूसरा है आपका ये वाला द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, शाश्वत सत्य है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, तो मूव का क्या हो जाएगा, आपके मूव्स हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपको याद कर लेना, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों में से एक तो आपका कंप्लीट परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके अलावा आपके जो ये वुड फ्लोट ओवर द वाटर, जो लकड़ी है वो इसके ऊपर तैरती है। ठीक है, पानी के ऊपर तैरती है, तो इसमें भी आपके फ्लोट का फ्लोट्स हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगर आपको इसमें ये सारी चीज़ें दिखें, ठीक है, नाउ, टुडे, टू नाइट, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, ठीक है, कंटिन्यूसली, इन दिस डे, नाउ ए डे, ठीक है, लुक, लिसन, इस प्रकार के एडवर्ब का प्रयोग आपको दिखे, तो इसमें आपको जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो प्रयोग वो किया जाता है। इसमें आपके EGMR के साथ में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें ING लगा देते हैं। देखो नाउ आ रहा है, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आपका ING लगा देना। तो स्लीप की क्या हो जाएगा, आपके स्लीपिंग हो जाएगा। और राम अकेला है तो फिर आपके इज आ जाएगा।
तो राम इज स्लीपिंग इन हिज बेडरूम। इसके अलावा वी टू द सिनेमा टू नाइट, ये जो टू नाइट है इसके कारण आपके गो का क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, और वी है तो फिर आपके बहुवचन है तो फिर आपके आर इसके साथ में आएगा। ही इज़ लुकिंग फॉर ए जॉब एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट आ रहा है, इसके कारण आपके इज़ लुकिंग इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये कि सिंस और फॉर का जो समय का आपको प्रयोग किया गया हो तो रिक्त स्थान में जो प्रेजेंट परफेक्ट जो आपका कंटिन्यूस टेंस होता है उसका प्रयोग किया जाता है। आपको कोई जो तारीख दिखे, महीना दिखे या कोई संख्या दिखे तो उसके आधार पर आपको हैज़ और हैव बीन या फिर हैव बीन लगा करके वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा देते हैं। जैसे सिंस और फॉर का प्रयोग आपको कहीं पे भी दिखे, सिंस और फॉर का प्रयोग, तो फिर आपको जो वर्ब की क्या करनी है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है हैज़ बीन और हैव बीन के साथ में। जैसे इट इसमें आपके रेन है तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है, तो मॉर्निंग से जो बारिश हो रही है तो इट अकेला है तो फिर आपके एक वचन आएगा हैज़, तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो सिंस के कारण इसमें आपके क्या आया, ये हैज़ और हैज़ बीन और इसमें वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। फिर आपके ये लिव और 1995 ये सिंस आ रहा है तो इसके कारण क्या आएगा, वी के साथ में बहुवचन है तो फिर आपका हैव आ जाएगा यहाँ पे, तो वी हैव बीन लिविंग इन दिस रूम हाउस सिंस 1995। इस प्रकार से आपको ये बताना। फॉर है तो भी आपके हैज़ बीन हैव बीन ही आएगा और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लग जाएगा, ठीक है, तो ये फॉर आएगा, ठीक है, फॉर है तो फॉर है, इसके कारण क्या आएगा, हैज़ बीन हैव बीन और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगेगा। इसके अलावा आपके जो पास्ट टेंस का प्रयोग सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे आपके वाक्य में आपके क्या दिखे, क्वेश्चन में आपके येस्टरडे दिखे, वन डे दिखे, वंस एगो, दैट डे, एज सुन एज, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे या येस्टरडे, और ये कुछ जो आपकी जो पास्ट ईयर हैं जैसे 2020, 2001 और 1999 ये एडवर्ब है तो इसके साथ में क्या होगा, पास्ट जो सिंपल टेंस है उसकी जो प्रयोग होता है इसमें वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो आती है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इसका गो वाला, ठीक है, तो इसमें आपके गो का क्या करना है, इसमें येस्टरडे आ रहे हैं, देखो ही टू, ये तो खाली स्थान इसमें है ना आपको बना है, तो ही टू जयपुर येस्टरडे, तो येस्टरडे के कारण ये जो गो आपकी जो फॉर्म है इसमें वर्ब है इसकी सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि येस्टरडे जो है भूतकाल को बताता है, पास्ट टेंस है ये, तो इसमें आपकी गो का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से हिज वाइफ लास्ट ईयर, तो डाई का मतलब मरना होता है, लास्ट ईयर का मतलब पास्ट टेंस है तो सेकंड फॉर्म आएगी डाई का, डाइड हो, ठीक है, डाइड हो जाएगा। आई माई शूज़ येस्टरडे, तो येस्टरडे का पास्ट टेंस है तो पॉलिश का क्या हो जाएगा, पॉलिश्ड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। मोहन टू सी मी एवरी डे लास्ट वीक, तो लास्ट वीक है तो कम का क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा। और फिर आपके जिस प्रकार के जो प्रश्न है वो आपके पूछे जाते हैं। एक आपको इसमें आफ्टर और बिफोर का प्रश्न आता है, ठीक है, जिसमें आपके क्या आएगा, यदि वाक्य में बिफोर हो या तो बिफोर के पहले जो पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, हेड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और बिफोर के बाद में जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है, तो बिफोर से पहले क्या आएगा आपके हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और बिफोर के बाद में वर्ब की क्या आती है, सेकंड फॉर्म आती है। ये तो हो जाएगा बिफोर के लिए। आफ्टर के लिए क्या होता है, आफ्टर के पहले वर्ब की जो सेकंड फॉर्म आती है और आफ्टर के बाद में जो हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर अगर बिफोर दे रखा है तो पहले आएगी आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में आएगी आपके सेकंड फॉर्म, और अगर आपके आफ्टर दे रखा है तो आफ्टर के जो पहले वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और बाद में हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे ये देख लो, इसमें जैसे आपके ये दे रखा है कि मदर फूड बिफोर फादर, इसमें आपको ये केम दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बनने के लिए कहा जाएगा, तो ये बिफोर के बाद में क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो बिफोर से पहले आपको वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो, और इसमें आपको हेड का प्रयोग कर देना है। तो मदर हेड कुक्ड फूड, माता जी ने भोजन पका दिया, किसके आने से पहले, पापा के आने से पहले। नेक्स्ट है द गेस्ट हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द हाउस, यानी कि मेरे घर पहुंचने से पहले ये जो गेस्ट वो जा चुके थे। तो ये इस प्रकार के जो प्रश्न वो पूछे जाते हैं। या फिर जो डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज़ मर चुका था, या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो इस प्रकार के जो प्रश्न इसमें आते हैं। अगर आपको वाक्य में टुमारो दिखे, नेक्स्ट डे दिखे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वर्क, या फिर नेक्स्ट मंथ ईयर, या द कमिंग डे, द फॉलोइंग डे, इन फ्यूचर, ये सभी हो तो आपके क्या होगा, फ्यूचर सिंपल टेंस आएगा। इसमें आपके आई और वी के साथ में
शेल का प्रयोग किया जाएगा, और सब्जेक्ट के साथ में जो बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनमें विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे वी गो टू स्कूल टुमारो, तो इसमें जो टुमारो आ रहा है इसके कारण आपको इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और आपके विल का प्रयोग, वी के साथ में जो शेल का प्रयोग करना है। तो आई और वी के साथ में शेल का प्रयोग किया जाता है, बाकी जो इसमें विल का प्रयोग किया जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वी शेल गो टू स्कूल टुमारो, हम कल स्कूल जाएंगे। दे विल विजिट द ताजमहल नेक्स्ट ईयर, तो ये नेक्स्ट ईयर यानी फ्यूचर की बात हो रही है। तो ये दे, तो आपको आई और वी के अलावा बाकी सबके साथ में विल का प्रयोग करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो दे विल विजिट द ताजमहल नेक्स्ट ईयर, या दे विल विजिट जयपुर नेक्स्ट ईयर। तो इस प्रकार से आपको जो अपना जो उत्तर है उसमें लिखना है। आई शेल गो टू दिल्ली द कमिंग डे, तो कमिंग डे के कारण इसमें फ्यूचर टेंस की बात की जा रही है। तो अब हम इसके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन वो देख लेते हैं। लक्ष्य ए ग्रेट फिल्म यस्टरडे, तो इसमें आपके सी का जो इस यस्टरडे के कारण कौन सी आपके आएगी, यस्टरडे देखो पास्ट टेंस होता है तो सी की सेकंड फॉर्म आएगी, तो सी का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, सी का सा हो जाएगा। फिर आपके आई ए स्टोरी लास्ट ईयर, इसमें आपके राइट का करना है, तो लास्ट ईयर के कारण क्या आएगा, सेकंड फॉर्म, राइट का क्या हो जाएगा, रोट हो जाएगा। ठीक है, राइट का आपके रोट इसका जो सेकंड फॉर्म रहेगी। आई मीट, अब मीट का आपके जो लास्ट मंडे है तो इसका मीट का क्या हो जाएगा, आपके मेट हो जाएगा। मीट की जो सेकंड फॉर्म है वो मेट होती है, तो लास्ट मंडे के कारण, यस्टरडे के कारण, लास्ट ईयर के कारण वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो काम में ली जाती है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इसमें देख लेना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि सी द न्यू कार इन 2055, तो 2005 में उसने एक नई कार खरीदी, तो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो बाई का क्या हो जाएगा, बाई का जो है इसमें आपके बॉट हो जाएगा, तो इसका आपको बदलना BOUGHT। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो अपना ये आंसर वो लिखना है। जैसे पास्ट 5 ईयर, तो लाइव का क्या हो जाएगा, हैज़ बिन लिविंग, ये 4 आ रहा है तो 4 के कारण आपका हैज़ बिन, हैव बिन, लिविंग आएगा। और इसमें भी आपके यही आ रहा है। ठीक है, ये इसी में भी आपके इसी प्रकार से आ रहा है। ये 8वां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पहले भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना। इंडिया फ्री इन 1947, तो इसका बिकम का क्या हो जाएगा, बिकेम हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। या इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत ने जो 1947 में आज़ादी प्राप्त की, तो बिकम का क्या हो जाएगा, बिकेम हो जाएगा, कम का केम हो जाएगा, तो BECAME हो जाएगा। ठीक है, और ये सिंस है, तो सिंस के कारण आपको इसमें क्या आएगा, हैव, और इसकी जो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, हैव का क्या आएगा, हेड आ जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है 16वां, जैसे ये एग्जाम नेक्स्ट मंडे, अब नेक्स्ट मंडे फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसमें आपको जो इसके जो एग्जाम्स विल कॉमेंस, ठीक है, विल कॉमेंस नेक्स्ट मंडे हो जाएगा। फिर आपका इंपॉर्टेंट ये है कि द सन ब्राइटली यस्टरडे, तो इसमें आपके जो सूर्य वो कल जो बहुत ही चमक रहा था, तो कैसे चमक रहा था, शाइनी, तो इसका आपकी क्या हो जाएगा, शोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शोन। यस्टरडे तो इसका आपकी क्या हो जाएगा, शोन हो जाएगा। फिर आपके दूसरा है वी इन द स्विमिंग पूल व्हेन इट वाज रेनिंग। ठीक है, वी, तो वी के साथ में क्या आएगा, वर आएगा। वी वर बाथिंग, हम नहा रहे थे। ठीक है, हम नहा रहे थे स्विमिंग पूल में जब ये जो बारिश हो रही थी। द रेन हैड स्टॉप बिफोर, द रेन हैड स्टॉप, देखो बिफोर है तो उससे पहले जो हेड आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वी रिटर्न है, सेकंड फॉर्म आएगी, और इसमें आपको भर देना है। तो बिफोर से पहले हेड और वर्ब की थर्ड, इसमें आपके थर्ड फॉर्म आती है, और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। द प्रेयर, जो प्रेयर है वो स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है, या रुक चुकी थी। द प्रेयर हैड स्टार्ट, यानी कि जो प्रेयर जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। व्हेन आई रीच द स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा तो जो प्रेयर है वो क्या हो चुकी थी, स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, स्टार्टेड, हैड स्टार्टेड। फिर आपकी एक और है ये, आई शेल हैव रिटर्न योर बुक बाई नेक्स्ट संडे। फिर आपके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का आएगा, तो उसके लिए ये जो वर्ड है वो आपको याद कर लेना है। दिलीप टीचर्स अस इंग्लिश, या टीचर टीचर्स अस इंग्लिश, तो कोई भी टीचर का नाम दे देंगे, तो वी आर टॉट इंग्लिश बाई दिलीप। या फिर इसका दूसरा क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाई दिलीप। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। द काउ गिव अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। वी आर गिवन मिल्क बाई द काउ, या फिर ये ऐसा लिखेंगे इसको, मिल्क इज गिवन टू अस बाई द काउ, गाय के द्वारा हमें दूध
दिया जाता। फिर अब हम आपकी जो किताब की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। आपकी जो किताब है उसका पहला पार्ट है, इसमें ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड जो कि फर्स्ट फ्लाइट का है। और इसमें यह प्रश्न जो फर्स्ट फ्लाइट की बुक से पूछा जाएगा, 4 प्रश्न आएंगे, इसमें से आपको 3 प्रश्न करने होंगे। तो 3 दूनी 6 नंबर का ये आपका जो क्वेश्चन आपके रहने वाला है। इसमें आपके जो इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता। तो इस पार्ट में जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये दूसरा जो क्वेश्चन वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, कि भाई जो लेंचो है उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा। तो भाई उसने जो अपने भगवान को पत्र इसलिए लिखा कि वह और उसका परिवार पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों लिखा, हिज क्रॉप्स, इनकी जो फसल है उसकी जो फसल है वो पूरी तरह से जो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए उसने जो भगवान को पत्र लिखा। ठीक है, ये इसमें आपको ये बताना है कि इसकी जो फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और इस साल उसका जो परिवार भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए भगवान से अपने खेत में दोबारा बुआई करने के लिए 100 पैसे भेजने के लिए कहा था। फिर आपके इस पार्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जो लेंचो है, व्हाट डिड द लेंचो होप फॉर, जो लेंचो है उसको क्या उम्मीद थी, जो लेंचो है उसको क्या उम्मीद थी, इसकी उम्मीद के बारे में पूछा जा रहा है। तो लेंचो की क्या उम्मीद थी, लेंचो एक फार्मर था, किसान था। ठीक है, और वह अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहा था। ही होप्ड फॉर ए गुड रेन, और उसे उम्मीद थी कि अच्छी बारिश से उसका जो फसल है बहुत अच्छी होगी और वो पूरे साल जो खुशी से रहेगा। ठीक है, ये आपके जो 2 क्वेश्चन इस पार्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पहला प्रश्न भी ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है ये, वाई डिड लेंचो से टू द रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइन्स, कि उसने जो बारिश की बूंदों को नए सिक्कों की तरह क्यों कहा। लेंचो ने कहा कि बारिश की जो बूंदें हैं वो नए सिक्कों की तरह होती हैं, क्योंकि बारिश की बूंदें अच्छी फसल पैदा करती हैं और अच्छी फसल से उसे पैसे मिलेंगे। इसके बाद में फिर आपके जो अगला जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट, जो नेल्सन मंडेला वाला पार्ट है उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके लिए जो क्वेश्चन नंबर आपका जो ये दूसरा प्रश्न है कि हाउ डिड, यानी कि जो उम्र और अनुभव के साथ में मंडेला ने स्वतंत्रता की समझ कैसे बदली। ठीक है, तो ये हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग फॉर फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस, तो मंडेला की जो उम्र के साथ में उसकी जो स्वतंत्रता की समझ वो कैसे बदली, उसके बारे में आपको बताना है। फिर इसका तीसरा प्रश्न है कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डज मंडेला वांट, जो नेल्सन मंडेला है वो किस टाइप की जो स्वतंत्रता चाहते थे। तो वो रंग-भेद जो नीति थी, ठीक है, लोगों की जो रंग-भेद नीति थी वाइट पीपल वाली, तो उनसे जो वो फ्रीडम चाहते थे। फिर आपके ये प्रश्न आता है कि व्हाट विजन डज नेल्सन मंडेला हैव फॉर फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए नेल्सन मंडेला का जो आपकी जो फ्यूचर इसमें विज़न था वो क्या था। तो उनका विज़न ये था कि दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने सभी लोगों की गरीबी, अभाव और लैंगिक जो पीड़ा है और अन्य भेदभाव उसको निरंतर बंधन से मुक्त करने के लिए आदर्श रखा था। ये इनका जो मेन विज़न था कि वो पॉवर्टी है, ठीक है, डिप्रेशन है, सफरिंग, जेंडर है, इसके अलावा जो डिस्क्रिमिनेशन है उनको यहाँ पे हटाना है। अगला प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट बनता है ये कि यहाँ पर जो 2 नेशनल जो आपके एंथम है वो क्यों गाए जाते थे। तो क्योंकि वहाँ पर जो 2 समुदाय के लोग रहते थे साउथ अफ्रीका में, श्वेत और अश्वेत, इसके कारण जो वहाँ पर नेशनल एंथम वो 2 गाए जाते थे। फिर इम्पोर्टेंट आपकी व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, तो नेल्सन मंडेला के लिए साहस का अर्थ क्या है। तो साहस भय का अभाव नहीं बल्कि उस पर विजय और बहादुरी, वह नहीं जो डरता नहीं बल्कि वह है जो जिस पर डर पर विजय प्राप्त की जा सके। तो करेज इज नॉट एब्सेंस फॉर फियर, करेज का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं है, बट इज टेम्प्ट ओवर इट, ए ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कनकर दैट फियर, यानी कि उसने जो डर के पर जो विजय प्राप्त कर ली है। फिर आपके अगला प्रश्न आएगा 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, ठीक है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसके बारे में बताना है। तो इसके लिए आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, वाई डज द नरेटर टेक इट, कौन सी आपकी रिस्क थी और वो लेखक क्यों लेना चाहता था। तो रिस्क जो थी वो ये थी कि जोखिम पुराने जो डकोटा हवाई जहाज़ है उसको सीधे तूफान में उड़ा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लेखक घर पहुंचकर जो नाश्ते की मेज़ पर उपस्थित होना चाहता था। फिर आपके अगला जो प्रश्न है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कथावाचक ये जोखिम क्यों उठाना चाहता था, ये अंग्रेज़ नाश्ता करना चाहता था, उसी के बारे में ये पूछा जा रहा है।
फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आपके फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो एनी फ्रैंक की डायरी से आपका जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि एनी जो डायरी क्यों रखना चाहती थी। दूसरा क्वेश्चन आपके ये वाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी, वो डायरी क्यों रखना चाहती थी। तो डायरी इसलिए लिखना चाहती थी, एनी वांट टू कीप डायरी बिकॉज शी हैज़ नो फ्रेंड्स, उसके कोई दोस्त नहीं था, टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स, उसकी फीलिंग को साझा करने के लिए, भावनाओं को साझा करने के लिए उसके पास कोई दोस्त नहीं था। उसे लगता है कि कागज़ में जो इंसानों से ज़्यादा धैर्य होता है। सी फेल्ट दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, तो लोगों से ज़्यादा जो कागज़ जो पेशेंस रख सकते हैं, इसलिए उसने जो ये डायरी लिखना शुरू की। फिर आपका ये जो प्रश्न है भारत की जो झलक, ठीक है, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। तो इसमें आपके पहला प्रश्न है कि व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, वाई डिड द चिल्ड्रंस रन टू मीट हिम। जो बेकर है वो रोज़ कब आता था और बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों दौड़ते थे। तो बेकर है जो दिन में जो 2 बार आता था, ठीक है, वो दिन में 2 बार आता था, एक दिन में ट्वाइस टाइम क्यों। और एक बार जब वह सुबह सुबह सामान बेचने निकलता था और दूसरी बार जो है अपनी जो टोकरी खाली करके लौटता था, और बच्चे जो है वो रोटी की चूड़ियाँ लेने के लिए उनसे दौड़ पड़ते थे, ठीक है। तो ये आप इसमें लिखेंगे, ब्रेड लेने के लिए, बैंगल्स लेने के लिए, ब्रेड बैंगल्स लेने के लिए वो दौड़ पड़ते थे। नेक्स्ट फिर आपके अगला प्रश्न है व्हाट डज ए जैक फ्रूट लाइक एप्रिसेंस मीन्स। इसमें आपको जो जैक फ्रूट के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो जैक फ्रूट है, कटहल जैसा दिखाई देने का मतलब क्या है, तो बहुत मोटा, जिसको हम क्या कहते हैं, बहुत मोटा। ये जैक फ्रूट लाइक एप्रिसेंस मीन्स ए वेरी फैट बॉडी, बहुत ही मोटा जो शरीर है उसके लिए शब्द काम में लिया गया है, कटहल जैसा काम में लिया गया। फिर आपके इसमें जो अगला प्रश्न बनता है कि ये वाला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द कोडावूस पीपल डिसेंट। जो कोडावू लोगों के वंश के बारे में क्या जो कहानी है वो बतानी है। तो उसमें 2 कहानियाँ। पहली कहानी के अनुसार तो ये यूनानी थे, सिकंदर की सेना का एक हिस्सा थे और यहाँ बस गए थे और यहाँ पे स्थानीय लोगों के साथ उन्होंने विवाह किया और इनकी जो परंपराएं वो हिंदुओं से अलग थी। दूसरी कहानी ये है कि वो अरबी वंश के थे और वे एक लंबा जो काला कोट पहनते थे जिसे कुप्पिया कहते थे, और अरबों द्वारा पहने जाने वाले कुप्पा जैसा वो रहता था, ठीक है। ये इसमें आप लिखेंगे कहानी, 2 कहानियों के बारे में लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन वैसे फिर भी लिख लेते हैं। बेकर जो रिकॉर्ड के मासिक खाते कहाँ थे, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ बेकर रिकॉर्ड। तो कहाँ थे, वो जो पेंसिल से जो पेंसिल की दीवार होती है, दीवार पर जो पेंसिल से लिखे गए थे, दीवार पर जो पेंसिल से रिकॉर्ड लिखता था वो। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है कि गोवा का जो व्हाट आर द एल्डर इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। तो जो गोवा के जो बुजुर्ग हैं वो उसको लेकर उदासीन क्यों थे। तो पुर्तगालियों की जो दिनों की याद करते थे और पुर्तगाली और उनकी मशहूर रोटियां बहुत ही याद आती थी, इसलिए वो दुखी थे या उदासीन थे। कबाई क्या है, तो कबाई एक बेकरी का जो क्या होता है ट्रेडिशनल ड्रेस होती है। जो बेकर होते हैं उनकी एक ट्रेडिशनल ड्रेस होती है। कबाई क्या होती है, जो बेकर्स होते हैं उनकी एक ट्रेडिशनल ड्रेस होती है। नेक्स्ट आपकी मिसबिल्स ओटर। तो ये मिसबिल वाला पार्ट है। तो हाउ वाज मिज टू द ट्रांसपोर्ट टू इंग्लैंड। तो जो मिसबिल है उसको इंग्लैंड कैसे ले जाया गया था। तो मिसबिल को पेरिस की उड़ान से, जो आपकी जो पेरिस की फ़्लाइट होती है, ठीक है, फ्लाइट ऑफ पेरिस, उससे जो उसको लंदन ले जाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपका ये है कि क्वेश्चन नंबर आपका 2, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल डू ओटर्स बिलोंग। जो उदबिला होता है वो किस पशु समूह से बिलोंग करता है। तो जो छोटा समूह होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड मस्टरलाइंस, इससे वो अपना जो संबंधित रखता है, जैसे बेजर है, नेवला है, ये सभी इसके संबंधित होता है। नेक्स्ट है वाई वाज द ओटर नेम्ड मैक्सवेल्स ओटर। जो उदबिलाव है उसका नाम मैक्सवेल का उदबिलाव क्यों रखा गया। तो इसका जो नाम है द ओटर वाज नेम्ड बाय मैक्सवेल, उसका जो नाम है वो मैक्सवेल ने रखा था और ही फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड दिस रेस ऑफ जूलॉजिस्ट। और उसने जो सबसे पहले जो इस प्रजाति जो इनकी प्राणी शास्त्र की जो जाति होती है उससे इनको परिचित करवाया था। फिर आपके अगला प्रश्न है कि व्हाट गेम हैड मिज इन्वेंटेड। तो कौन सा गेम इन्होंने इन्वेंटेड किया था मिज ने। तो पिंग पोंग, इनका पिंग पोंग बॉल है, ये आपको नाम इसमें याद रखना है, ठीक है, शूटकेस गेम। फिर नेक्स्ट है व्हाट हैपन्ड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन। जो बॉक्स खोला गया तो क्या हुआ। तो जो जब बॉक्स खोला गया तो मिज वाज आउट ऑफ इट, और मिज जो था उससे बाहर निकल गया, ठीक है, ये आप इसमें लिखें, वो मिज जो था वो बाहर निकल गया। फिर आपके अगला प्रश्न है
मैडम राइड्स द बस, मैडम राइड्स द बस। तो मैडम की जो बस की सवारी है उससे संबंधित आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका जो पार्ट है। तो देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, वली का जो फेवरेट पास टाइम वो क्या था, वो आपको एक मैंने आपके पैराग्राफ में भी बताया था कि वली फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, वो अपने घर के जो दरवाजे उसके बाहर खड़ी हो जाती और वाच द वाट हैपनिंग इन द स्ट्रीट, की गली में क्या हो रहा है उसको देखती थी। अगला प्रश्न है कि वाई डज द कंडक्टर्स कॉल वली मैडम, तो वली मैडम क्यों कहा उसको, तो कंडक्टर ने वली को मैडम इसलिए कहा क्योंकि वो मजाकी इंसान था, वह एक कौन था, वह एक कॉमिक पर्सन था। और वली हु 8 ईयर ओल्ड, वो कितने साल की, वो 8 साल की थी। ये आपको याद कर लेना है, वली कितने साल की थी, वो 8 साल की थी, ठीक है। लेकिन बट शी इज स्पीकिंग विथ कॉन्फिडेंस, लेकिन वो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बोल रही थी और वह एक परिपक्व जो मैच्योर्ड जो लेडी होती है उसकी तरह व्यवहार भी कर रही थी। फिर आपके एक प्रश्न ये है कि वाई डज वली स्टैंड अप ऑन द सीट, कि वो सीट के ऊपर खड़ी क्यों हो जाती थी, तो भाई वो छोटी थी और वली बाहर नहीं देख सकती थी, तो इसके कारण जो उसकी जो खिड़की के निचले हिस्से में के सामने एक छोटा सा कैनवास का पर्दा भी लगा हुआ था, इस कारण से जो बार बार वो सीट के ऊपर खड़ी हो जाती थी। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 आएगा तो उसमें आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा और इसमें आपके दो में से कोई आपको एक क्वेश्चन का जवाब आपको इसमें देना होगा। और इसका जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपका ये बनता है, एक तो इसमें जो लेंचो है इसका जो चरित्र चित्रण करना है, जो लेंचो था उसका आपको क्या करना है, कैरेक्टराइजेशन करना है। और दूसरा आपका ये है कि देखो ये क्वेश्चन कई बार पहले भी आया हुआ है, ड्रा द करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, ये पार्ट का नाम है आपके ए लेटर टू गॉड। इसके अलावा आपका जो पहला है, लेंचो की मदद मिली तो उनकी प्रतिक्रिया क्या हुई थी, इसके बारे में भी आपको बताना है। इसका जो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो लेंचो है इसका जो चरित्र चित्रण आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो लेंचो इज़ हार्ड वर्किंग फार्मर हु वर्क हार्ड इन हिज फील्ड, लेंचो एक बहुत ही जो हार्ड वर्किंग किसान था और वह जो ही आल्सो नोज हाउ टू राइट, वह लिखना भी जानता था। ही प्रेडिक्ट रेन, और वह जो बारिश होती थी उसकी भविष्यवाणी भी करती थी, उसका स्वागत भी वो करता था। इस प्रकार से इसका जो चरित्र चित्रण वो आपको इसमें कर लेना। ये जो क्वेश्चन वो आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको ज़रूर देख लेना। फिर आपके नेल्सन मंडेला वाला जो पार्ट है उससे कि व्हाट इज़ द फ्रीडम इन व्यू ऑफ मंडेला, मंडेला के अनुसार है जो फ्रीडम का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होती है। तो फ्रीडम के अनुसार, मंडेला के अनुसार जो इन द व्यू ऑफ मंडेला फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, यानी कि जो स्वतंत्रता इसको कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता है। इन इज व्यू, उनके अनुसार है जो द चेंस ऑन एनी वन ऑन हिज पीपल वर द चेंस ऑल ऑफ देम, जो किसी एक पर जो बेड़ियाँ होती है वो सभी पर बेड़ियाँ होती है, जो पाबंदी एक पर होती है वो सभी पर पाबंदियाँ होती हैं। अकॉर्डिंग टू हिम द चेंस ऑन ऑल पीपल वर द चेंस ऑफ हिम, ठीक है। अगर कोई जो फ्री नहीं है तो इसका मतलब सभी लोग फ्री नहीं है, एक व्यक्ति कोई अगर फ्री नहीं है तो सभी लोग वहाँ से फ्री नहीं है। फिर आपके एक पार्ट है टी फ्रॉम आसाम, तो इसका जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द लेजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, यानी कि चाय की खोज के बारे में क्या क्या जो किंवदंतियाँ कहानियाँ उसके बारे में आपको बतानी। तो इसके बारे में दो स्टोरी मौजूद है, ठीक है, दो कहानियाँ प्रचलित है। पहला तो यही कि जो चीन का जो सम्राट था, चीनी सम्राट है, वो हमेशा उबला हुआ पानी पीता था। एक दिन बर्तन के नीचे जल रही जो कुछ टहनियों से उसकी पत्तियाँ उसमें गिर गई और पानी का जो स्वाद है वो लाजवाब हो गया, यानी कि बदल गया था। वे चाय की पत्तियाँ थी। और दूसरी ये कि भारतीय जो बौद्ध संत थे उन्होंने ध्यान करते समय नींद आने के कारण अपनी पलकें काट ली और उनकी पलकों से जो 10 चाय के पौधे उगाए। इन पौधों की पत्तियों को जो गर्म पानी में डालकर पीने से नींद गायब हो जाती थी। ये दो कहानियाँ आपको इसमें याद कर। फिर आपके अगला जो प्रश्न है वो ये जो फर्जल वाला द प्रपोजल वाला पार्ट से पूछा जाएगा। फर्स्ट फ्लाइट जो किताब है उसके प्रपोजल पार्ट से ही पूछा जाएगा। इसमें क्या क्या क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ नतल्य, आपको जो नतल्य है उसका जो चरित्र चित्रण लिखना है, या राइट ए कैरेक्टर विच इज़ लाइक मोस्ट इन द प्ले, तो इस नाटक में जो सबसे अधिक पसंद पात्र है उसके बारे में आपको लिखना है। तो नतल्य इज़ 25 ईयर्स ओल्ड डॉटर ऑफ क्या नाम है ये, चुबुको, ठीक है, जो चुबुको है उसकी जो चुबुको है उसी की 25 साल की ये बेटी है।
ठीक है। सी वेल एजुकेटेड एंड गुड हाउसकीपर, वो बहुत ही पढ़ी लिखी और अच्छी गृहस्थी संभालती हैं। शी इज़ नॉट बैड लुकिंग, वह खराब नहीं लगती हैं या बुरी नहीं दिखती हैं। सी इज़ ग्रेडी, वह लालची है। और स्टार्ड टेम्पर्ड, और वह गुस्सा भी करती है। सी थिंक अबाउट हर फैमिली दैट दे आर सुपीरियर, तो वह अपने परिवार को जो श्रेष्ठ समझती हैं। एंड सी सीक्रेटली लव विथ लोमो, वह जो मन ही मन में लोमो से प्रेम भी करती हैं। फिर आपके इसका अगला प्रश्न बनता है इंपॉर्टेंट है कि भाई लोमो की जो नींद है वो नींद में क्या खास बात थी। वाट इज़ स्पेशल अबाउट लोमो स्लिप, तो जो लोमो है उसकी नींद में खास बात क्या थी। तो लोमो जब भी बिस्तर में सोने जाता था तो अचानक कोई चीज़ उसे बाईं ओर खींचती थी, ये उसकी खास बात थी। नेक्स्ट है राइट द ओपनिंग ऑफ द डे द प्रपोजल, तो आपका जो द प्रपोजल वाला है इसका आपको ओपनिंग इसमें लिखनी है। ठीक है, ओपनिंग क्या है इसकी, तो नाटक ओपनिंग की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है। द प्ले प्रपोजल ओपन द ड्राइविंग रूम इन चुबुको का घर है, उसके ड्राइविंग रूम से ये शुरू होता है। चुबुकोस नेबर लोमो एंटर वेयरिंग इवनिंग ड्रेस, वो शाम की जो ड्रेस पहनते हैं वो वाली इवनिंग ड्रेस पहन के ग्लोव्स उसमें जो एंटर होता है। चुबुको राइज टू मीट हिज नेबर, और चुबुको जो है वो अपने पड़ोसी से मिलने के लिए उठता है। दे एक्सचेंज ग्रीटिंग, और एक दूसरे का अभिवादन भी करते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट ये बनता है कि जो लोमो है उसका जो करेक्टर स्केच आपको करना है। तो लोमो इज 35 ईयर ओल्ड यंग मैन मोहन, ही वांट टू मैरी विथ नातल्या, वह नातल्या के साथ में जो विवाह करना चाहता था। ही इज सेंसिटिव ऑप्टिनेंस एंड शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर, वह जो बहुत ही जो संवेदनशील जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव का था। हिज हार्ट इज़ वीक, उसका जो दिल है वो बहुत ही कमज़ोर है। द वे हिज स्लीप इज़ अ वेरी रोस्ट, और उसका जो नींद है बहुत ही ख़राब है। तो इसके बारे में आपको ये जो करेक्टर स्केच है वो लिख लेना है। फिर आपका इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि राइट द थीम ऑफ द प्ले द प्रपोजल, जो प्रपोजल है इसके बारे में आपको क्या करना है, इसकी जो थीम है इसका जो मुख्य विषय है वो आपको लिखना है। द प्ले इज़ अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विथ अदर वेल्दी फैमिलीज टू इंक्रीज देयर एस्टेट इन इंकरेजिंग मैरिज दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस, यानी कि यह जो नाटक है वो धनी परिवारों की जो अन्य धनी परिवारों के साथ में जो संबंध बनाने की प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है, और ताकि वे अच्छे विवाह को प्रोत्साहित कर सकें और अपनी संपत्ति को बढ़ा सकें। तो अपनी जो संपत्ति को बढ़ाने से संबंधित इसमें आपकी जो चर्चा की गई है। फिर आपका एक चैप्टर आपकी एक स्टोरी ये आपके पोइम है ये द ट्री, इसका आपको जो सेंट्रल आइडिया लिखना है। ठीक है, इसका जो सेंट्रल आइडिया क्या है वो आपको इसमें बताना है। तो सेंट्रल आइडिया के बारे में आपको इसमें लिखना पड़ेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप ज़रूर से जो देख के जाए। सेंट्रल आइडिया लिखना, द पोइम जो है उसका आपको कि किस प्रकार से उसमें वर्णन किया गया है। तो कविता मनुष्य के स्वार्थी उद्देश्यों के बारे में बताती है कि वो अपने एक और पेड़ों को काटता जा रहा है और दूसरी ओर अपने घर में जो पौधों से सजा रहा है। ठीक है, द पोइम टेल अबाउट द सेल्फिश मोटिव्स वैन, एक जो सेल्फिश मोटिव है स्वार्थी उद्देश्यों के बारे में बताती है मनुष्य के। ऑन द वन हैंड ही इज़ गोइंग टू कटिंग ट्रीज, एक तरफ तो वो पेड़ को काटता जा रहा है, एंड अनदर हैंड ही इज़ डिकोडिंग हिज हाउस विथ प्लांट्स, और दूसरी तरफ अपने घर में जो पौधे लगा रहा है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसकी थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है। फिर आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपके कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो द थीम्स ऑफ सर्जरी, तो सर्जरी पर विजय का बारे में आपको उसमें बताना है। तो जो ट्रिकी है, ठीक है, तो ट्रिकी के स्वास्थ्य के बारे में जो पम्फ्रे हैं उसके विचार आपको यहाँ पे बताने, क्या उसके विचार थे। तो श्रीमती जो पम्फ्रे ट्रिकी के स्वास्थ्य को लेकर जो बहुत ही गंभीर है, और उन्होंने जो मिस्टर हैरियट है उससे उसके ख़राब स्वास्थ्य के बारे में सलाह ली, और उन्होंने बताया कि ट्रिकी स्वस्थ था और उसमें जो बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं थी। उन्हें लगा कि वो कुपोषण से पीड़ित थे। तो ये जो इसका इंग्लिश लिखा हुआ है, मैं इसका जो हिंदी अनुवाद यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो ये आप इसमें लिखेंगे। फिर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ड्रा द करेक्टर स्केच ऑफ द मिस्टर पम्फ्रे। तो मिस्टर पम्फ्रे है, इसका आपको क्या करना है, जो करेक्टर स्केच है वो करना है। ठीक है, तो करेक्टर स्केच इसका बनाना है। और ये क्या है, वो एक बहुत ही जो पम्फ्रे है वो बहुत ही अमीर महिला है। द मिस्टर पम्फ्रे मिसेस पम्फ्रे इज़ ए रिच लेडी,
शी इज़ एनिमल लवर, वो उसको पशु बहुत पसंद है। शी आल्सो लव हर डॉग, वो अपने कुत्ते जो ट्रिकी, इस कुत्ते का नाम भी आपको याद कर लेना, क्या नाम है इसका, ट्रिकी, उससे बहुत ही लगाव रहती है। और डॉक्टर की चेतावनी के बावजूद उसे चॉकलेट और क्रीम देना और केक देना बंद नहीं करती है। ठीक है, वो ट्रिकी को वो हर सुख सुविधा देती है उनके लिए, जिनके लिए वो रेन कोट और पूरा सेट भी उसने खरीदा था। ट्रिकी से उनका भावात्मक लगाव भी था। और तो जब ट्रिकी को जो अस्पताल ले जाया जा रहा था तो वह फुट फुट के रोने लगी थी। तो ये इसमें आप इसको लिखेंगे। फिर आपके अगला पार्ट है ये जो गिफरिन वाला पार्ट है उसके बारे में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ग्रिफिन का जो आपको क्या करना है, चरित्र चित्रण करना है। ड्रा द करेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। तो वो क्या था, एक साइंटिस्ट था। ठीक है, उसके बारे में बताने की ग्रिफिन वाज एन एस्थेटिक साइंटिस्ट। ही हैड मैनी वाइव्स, वो उसके जो बहुत सी बुराइयाँ भी थी। ठीक है, ही वाज रिवेंजफुल एंड बैड टेम्पर्ड, वह जो बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का था। ठीक है, और प्रतिरोधी भी था, वो बदला लेने वाला भी था। ही ऑलवेज रेडी टू हर्ट अदर, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने भी, चोट पहुंचाने में भी तैयार रहता था। ठीक है, तो ये इसकी जो बुराइयां हैं वो आपको इसमें सारी इसमें बता देनी है। ठीक है, वो कानून का उल्लंघन भी करता था। वैज्ञानिक रूप से वो प्रतिभाशाली था, लेकिन एक इंसान के रूप में वह गैरकानूनी था। वह स्वार्थी था, कमज़ोर लोगों के साथ का जो फ़ायदा उठाया करता था। फिर आपकी जो बोली वाला पार्ट है उसके बारे में आपको बताना है। एक तो ये प्रश्न बनता है कि बोली ने विवाह से इनकार क्यों किया। बोली ने विवाह से इनकार क्यों किया, तो बोली ने शादी से विवाह से इनकार इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि उसका होने वाला पति एक नीच, लालची और घृणित व्यक्ति है। इसलिए उसने जो उसने के विवाह से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। और उसने जो 5,000 के जो दहेज की मांग भी की थी। जो रामलाल थे उन्होंने अपनी पगड़ी उसके चरणों में रख दी थी, जो बिशंबर था उसके चरणों में रख दी थी। और अनुरोध किया कि उसे अपमानित नहीं करे, 2,000 रुपये ले ले। लेकिन बिशंबर जो था अपनी बात पर अड़ा रहा और रामलाल को धमकी भी दे रहा था। तो इसलिए उसने जो बोली ने जो उसको शादी करने के लिए इनकार कर लिया था। एक आपके रामलाल के परिवार के बारे में बताना है। तो रामलाल एक अपने गांव का जो राजस्व अधिकारी है। रामलाल वाज ए रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ हिज विलेज, उसके गांव का वो राजस्व अधिकारी था। वही किसान भी था। ही वाज ए फार्मर, ही हैड 7 चिल्ड्रन, उसके 7 बच्चे थे। ये आपके प्रश्न आ सकता है कि रामलाल के कितने बच्चे थे। और बेटों को शहर में भेज दिया था। ठीक है, द सन वर सेंट टू सिटी, दे वर कॉलेज स्टूडेंट, वो कॉलेज के विद्यार्थी थे। उसकी सबसे बड़ी बेटी राधा है, उसकी शादी हो चुकी थी। और दूसरी बेटी है मंगला, उसकी भी शादी तय हो चुकी थी। तीसरी बेटी का नाम क्या था, चंपा था, जिसको हम क्या कहते हैं, सुलेखा भी कहते हैं। और सबसे छोटी जो संतान थी सुलेखा। ठीक है, और उसके जो शरीर में जो कुछ समस्याएं थी, 2 साल की उम्र में उसने चेचक का दौरा पड़ गया था, जिसके कारण उसका शरीर पूरा जो विकृत हो गया था। फिर आपका जो 19वां प्रश्न होगा, जिसमें आपकी जो MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 4 बस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनका आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला प्रश्न है कि द टिम्सी ऑफ सर्जरी पर विजय। तो पहला प्रश्न आपका ये पूछा जा रहा है कि ट्रिकी की जो मालकिन है वो कौन थी। ट्रिकी जो थी, ठीक है, ट्रिकी की मालकिन कौन थी। तो मिस्टर जो पम्फ्रे है वो ट्रिकी की क्या थी, मालकिन थी। अगला प्रश्न है, ट्रिकी को श्रीमती पम्फ्रे द्वारा कब वापस लाया गया। तो उसको कब लाया गया था, 15 दिनों के बाद में उसको लाया गया था। फिर आपके अगला प्रश्न है, हाउ वाज द कार ऑफ मिस्टर पम्फ्रे। तो जो मिस्टर जो पम्फ्रे हैं उसकी कार कैसी थी। तो उसकी जो कार थी वो 30 फीट की जो काले मेटल की बनी कार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके कि इस जो पार्ट में, ये जो पार्ट है द टिम्स ऑफ सर्जरी, इसमें जो कुत्ता है उसका नाम बताना है। इसमें कुत्ते का नाम क्या है, तो इसका कुत्ते का नाम हो जाएगा आपके ट्रिकी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द पुट ऑन द आउट फॉर ट्रिकी। तो ट्रिकी के लिए इसमें जो बताया गया है कि कौन सा है जो क्या रखा गया था। तो भोजन का एक अतिरिक्त कटोरा उसके लिए रखा गया था। नेक्स्ट है, हाउ वाज द फिगर ऑफ ट्रिकी। जो ट्रिकी का शरीर है वो कैसा था। तो ट्रिकी का जो शरीर था वो कैसा था, वो गोल्डन फिगर था। ठीक है, गोल्डन फिगर इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस क्या मैसेज मिलता है इस लेसन से, जो ट्रिम्सी सर्जरी इस पार्ट से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इससे शिक्षा ये मिलती है
इससे क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें जो खाएं यानी कि कम खाएं और व्यायाम की नियमित आदत बनाए रखनी चाहिए। लेस ईट एंड मेक एक्सरसाइज रेगुलर हैबिट होनी चाहिए। अगला जो चैप्टर आपकी द थीफ स्टोरी, इसमें आपके जो द एज ऑफ द स्पीकर, जो स्पीकर उसकी आयु कितनी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 15। ठीक है, 15 इसकी आयु थी। वाट अमाउंट डिड ही मेक एवरी डे, वह रोजाना जो कितने रुपए कमाता था? तो वह 1 रुपये रोजाना कमाता था। वाट वाज द टाइम ऑफ लखनऊ एक्सप्रेस, लखनऊ एक्सप्रेस का टाइम क्या था? तो 10:30 बजे आती थी लखनऊ एक्सप्रेस। हाउ मच मनी वाज केप्ट बाई अनिल अंडर द मैट्रेस, तो गद्दे के नीचे अनिल ने कितने रुपए रखे थे? 600 रुपये रखे थे। हाउ वाज द नाइट, जो रात थी वो कैसी थी? तो वो चिल थी, एक बहुत ही चिल्ली रात थी। नेक्स्ट है वाट इज एज अबाउट अनिल, अनिल की आयु क्या थी? तो 25 साल थी, लगभग 25 साल। अगला प्रश्न आपका ये है 7वां क्वेश्चन, जब वाट वाज द अनिल डूइंग व्हेन द स्पीकर अप्रोच हिम, जब जो स्पीकर है उसने अनिल के पास गया तो वो क्या कर रहा था? तो वो जो रेसलिंग का मैच है वो देख रहा था। ठीक है, वाचिंग रेसलिंग मैच। 8वां प्रश्न है कि वेयर डिड द अनिल कीप द मनी, तो उसने जो पैसे वो कहाँ रखे थे? अंडर मैट्रेस, उसने गद्दे के नीचे रखे थे। नेक्स्ट है व्हाट डिड अनिल गिव हरि सिंह, तो अनिल ने जो हरि सिंह को क्या दिया था? तो उसने जो उसके डोर की चाबी दी थी, द की ऑफ डोर। अगला प्रश्न है कि हाउ मच मनी वाज केप्ट बाय अनिल अंडर द मैट्रेस, तो मैट्रेस के नीचे अनिल को जो कितने रुपए रखे थे? तो 600 रुपये रखे थे, 50-50 के। ठीक है, 50-50 के जो 600 रुपये रखे थे। वाई डिड हरि सिंह नॉट कीप फ्रेंड, जो हरि सिंह वो दोस्त क्यों नहीं रखता था? तो क्योंकि वह जो परेशानी में था। ठीक है, देवर टर्बल। फिर आपके अगला पार्ट है द मिडनाइट विजिटर, इसमें आपको बताने की फॉलोअर क्या था? तो फॉलोअर एक प्रकार का जो रोमांटिक राइटर था। व्हाट डिड द मैक्स हैव इन हिज हैंड, उसके हाथ में क्या था? मैक्स के हाथ में तो एक पिस्तौल थी। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि व्हाट वाज द एसेंट ऑफ आसुबल, तो इसका एसेंट क्या था आसुबल का? तो इसका अमेरिकन इसका एसेंट था। अगला जो प्रश्न है कि व्हाट लैंग्वेज कैन आसुबल स्पीक, आसुबल कौन सी भाषा बोल सकता था? तो फ्रेंच और जर्मन वो बोल सकता था। ठीक है, हु नॉक्ड एट द आसुबल्स डोर, तो आसुबल का दरवाज़ा किसने खटखटाया? तो हेनरी ने खटखटाया था। हु वाज मैक्स, मैक्स कौन था? तो एक सीक्रेट एजेंट था ये। अगला प्रश्न है ये आपके चौथे पार्ट से क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, तो इसमें आपकी जो उस महिला की आयु कितनी है वो आपकी पूछी जा रही है। हाउ ओल्ड वाज द वुमन, तो 60 ईयर इसका आंसर रहेगा, 60 वर्ष। नेक्स्ट है द हु इज़ द राइटर द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इस पार्ट का जो लेखक है वो कौन है? तो विक्टर केनिंग इसका आंसर वो रहेगा। फिर आपके अगला जो प्रश्न है वेयर वाज द फैमिली ऑफ ग्रेंज, तो उसकी फैमिली कहाँ पर थी? तो इसका उत्तर आ जाएगा लंदन में। अगला प्रश्न है व्हाट डिड होरेक गिव द लेडी, तो उसने उसको क्या दिया था? एक सिगरेट और लाइटर दिया था। फिर आपके अगला प्रश्न है फुटप्रिंट विदाउट फिट, इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डिड द फाइंड इन द किचन, किचन में क्या मिला? कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। ठीक है, कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, इस पार्ट में जो साइंटिस्ट है उसका नाम क्या है? तो ग्रिफिन इसका आंसर आपके रहेगा। अगला जो चैप्टर है वो आपका मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट है, मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। तो इसमें आपकी है कि इसमें जो ये प्रश्न है कि जो इब्राइट है वो कहाँ पर ग्रो हुआ था? तो इसका हो जाएगा पेंसिल्वेनिया। नेक्स्ट आपके अगला प्रश्न है कि हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज डिड ही कलेक्ट, उसने कितनी जो तितली की प्रजातियाँ इकट्ठी की थी? तो 25 प्रजातियाँ इकट्ठी की थी। फिर आपकी नेकलेस वाला पार्ट है, तो नेकलेस वाले पार्ट में आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज इन द हैंड ऑफ हर हस्बैंड दैट इवनिंग, तो उसके जो हाथ में एक बहुत ही बड़ा इनलेप था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ये व्हाट वाज द एक्चुअल वर्थ ऑफ नेकलेस, तो नेकलेस की जो वास्तविक कीमत क्या थी? 500 रुपये। अगला प्रश्न है कि वोम वाज मैटिल्डा मैरिड, किसके साथ में उसकी विवाह हुआ था? तो उसका उत्तर हो जाएगा आपके क्लर्क के साथ में इसका विवाह होता है। फिर आपके बोली वाला पार्ट है, तो बोली व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिंपलटन, तो सिंपलटन का मतलब इसमें आपके पुलिस मूर्ख बताया गया है। देखो रामलाल के कितने बेटे थे, कितने बच्चे थे? तो 7 बच्चे थे, इसका आप याद रख लेना 7 था। हु वाज द फादर ऑफ बोली, तो बोली का जो पिताजी थे वो कौन थे? वो नंबरदार थे, गांव के नंबरदार थे, यानी कि राजस्व अधिकारी थे। हु वाज
रामलाल, तो रेवेन्यू ऑफिसर, ये एक रेवेन्यू ऑफिसर थे। अगला प्रश्न है कि व्हाट वर द पेंटिंग ऑफ द वॉल, दीवार के ऊपर क्या पेंटिंग थी, तो पैरोट थी, एक तो तोता, गाय और बकरी। अगला प्रश्न है व्हाट वाज द बोलीज रियल नेम, बोली का रियल नेम क्या था, तो इसका रियल नेम था सुलेखा, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये, बोली का रियल नेम सुलेखा था। और हु वाज लक्ष्मी, तो लक्ष्मी कौन थी, ये जो बोली है उसकी गाय का नाम था लक्ष्मी। हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर डिड बोली, तो बोली के कितने भाई बहन थे, तो टोटल 7 बेटे मतलब बच्चे थे रामलाल के, उसमें एक बोली की थी, और बोली के कितने भाई बहन हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। हु केम टू मैरी, बोली ने बोली के साथ विवाह करने के लिए कौन आया था, तो जो बिशंबर नाथ हैं वो इसके साथ विवाह करने के लिए आया था। नेक्स्ट है आपकी अगला पार्ट है द बुक द सेव अर्थ, इसमें आपकी जो बताए गए हैं कि हु वाज द ग्रेट एंड मिक्टी, तो इसका उत्तर हो जाएगा थिंक टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका ये है कि हु वाज द रूलर ऑफ द मार्स, इसका उत्तर हो जाएगा आपका थिंक टैंक। यही इसके जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। मदर द नेम बुक दैट सेव्ड अर्थ, इसके जो बताने की क्या नाम है, तो मदर गूस इसका उत्तर आपके रहेगा। ऑथर का नाम आपके क्या, मदर गूस है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर के क्वेश्चन बनते हैं। देखो किताब तो बहुत लंबी चौड़ी आपकी, लेकिन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। और आपके पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट, आपका जो पेपर बहुत ही शानदार होगा। और चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए।